होना चाहिए इंडेक्सिंग क्या होता है। तो जहां पे भी आपको सर्च की जरूरत पड़ेगी वहां पे इंडेक्सिंग की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इंडेक्स ही बताता है कि भाई कौन से नंबर पे क्या चीज पड़ी हुई है, जिससे कि सर्च फास्ट होता है, अदरवाइज स्लो होता है। ठीक उसी तरह से जैसे हैश टेबल और डिक्शनरी में हम इंडेक्स लगाते थे तो सर्च फास्ट हो जाता था, और एरे लिस्ट और लिस्ट थोड़ा सा सर्च कंपेरेटिवली स्लो होता है। क्लियर? सर। यस सर। तो अब क्लस्टर क्लस्टर इंडेक्स क्या है? तो ये देखो तुम्हारी टेबल है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम dbo.employee। अपनी टेबल के लिए अपना डाटाबेस सेलेक्ट कर लेते हैं। क्लियर? ये तुम्हारी टेबल है। जी। अब क्लस्टर इंडेक्स का जो मेन काम होता है, इंडेक्स का काम क्या होता है कि अरेंज करके डाटा को रखना कि जिससे जब सर्च करें तो इजी मिल जाए, इजी हो जाए सर्च करना। तो क्लस्टर इंडेक्स क्या करता है? फिजिकली रीअरेंज करता है। जैसे अगर मैंने आईडी के ऊपर क्लस्टर इंडेक्स लगा दिया तो ये डाटा फिर फिजिकली रीअरेंज कर देगा। फिजिकली रीअरेंज करने का मतलब कि अगर अब मैं 12 नंबर की रो डालूंगा इस टेबल में, इस टेबल में अगर मैंने 12 नंबर की रो डाली है अब, ये देखो इस टेबल में 12 नंबर की डाली, तो ये 12 नंबर सबसे एंड में नहीं आएगी। ये क्योंकि इसमें प्राइमरी की लगा हुआ है और ऑलरेडी प्राइमरी की के साथ क्लस्टर इंडेक्स फ्री में मिलता है। अब फ्री में मिलता है तो ये फिजिकली फिजिकली 12 नंबर को देखेगा कहाँ डालूं। देखेगा अच्छा 10 के बाद आना चाहिए, 12 13 से ऊपर आना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली इसको देखना भी चलाऊंगा और अब रन करूंगा तो इसने ऑटोमेटिकली फिजिकली डाटा को रीअरेंज किया। क्लियर है ये बात यस या सर। कोई डाउट? अब क्लियर है क्योंकि सर। फिजिकली रीअरेंज कर रहा है तो अब आसान होता है। एक तो ये इंडेक्सिंग हो गई ना कि भाई लाइन से खड़ा कर दिया। मैं बोल रहा हूँ कि 7 फुट वाले बंदे की मैं एक लाइन में 10 बच्चे खड़े हैं, मैं बोल रहा हूँ जिसकी 6 फुट हाइट है उस बंदे को लेके आओ। तो इसने क्या कर दिया, 5 5.5 5 फुट 8 इंच फिर उसके बाद 6 इंच। तो ये उसे पता है कि भाई शुरू के आगे के तो ये, अगर मैं 12 मांग रहा हूँ या फिर 6 फुट वाले हाइट वाला बंदा मांग रहा हूँ, तो शुरू के तो मुझे लेने से मतलब नहीं है। मुझे सीधा 5 फुट 8 के पास जाना है। उसके बाद देखना उसका अगला कौन है, 6। बस ये चेक कर लेना 7 से छोटा है वो। तो ये फास्ट एक तरीका है फास्ट फास्ट सर्चिंग करने का। तो यहाँ पे ये क्या हो गया कि भाई फिजिकली रीअरेंज कर देता है। तो इसीलिए जब हम अगली बार सर्च करेंगे डाटा डालने के बाद तो फास्ट हो जाएगा। क्लियर? यस सर। अब बताओ ये कितने हो सकते हैं एक टेबल में? क्या? क्लस्टर क्लच इंडेक्स एक टेबल एक में ही हो सकता कितने है सर। लगा सकते हो? एक ही हो सकता है। अब पहले रीजन समझ में आया क्यों? क्योंकि मान लो दो हो यस सकते सर। होते, अगर मान लो तो दो फिर गड़बड़ होते हो जाती आईडी सर। और नेम, तो गड़बड़ हो जाती ना। कि मान लो यहाँ यस पे सर। मैंने आईडी 12 और आदर्श लिख दिया होता, तो आदर्श के कंफ्यूजन हो हिसाब से जाती। इसे, हाँ टॉप पे होना आदर्श के चाहिए। हिसाब से इसे सबसे ऊपर होना चाहिए था, और यस 12 सर। के हिसाब से यहाँ पे होना चाहिए था। तो कहता भाई जी। किसके हिसाब से हूँ, इसके हिसाब से या इसके हिसाब से। तो इसीलिए यस सर। प्राइमरी ये क्लस्टर इंडेक्स सिर्फ और सिर्फ पूरी क्लास में एक होगा, पूरी टेबल में एक होगा। अब लेकिन एक से बात बनती नहीं है। जरूरी थोड़ी ना कि एक ही से आपकी सर्चिंग फास्ट हो जाएगी। यस सर्चिंग सर। फास्ट करने के लिए मल्टीपल लगाना पड़ता है। सर्चिंग फास्ट करने के लिए सिर्फ एक को लाइन से लगा दिया, बाकी सब अगल बगल मतलब उल्टे सीधे लगे पड़े हैं, तो अभी भी सर्चिंग उतनी फास्ट नहीं होगी। तो अब बाकियों के लिए क्या करना है, आपको नॉन क्लस्टर इंडेक्स बनाना है। नॉन क्लस्टर इंडेक्स क्या करता है, ये फिजिकली रीअरेंज नहीं करता, इसे बेसिकली लॉजिकली रीअरेंज करता है। लॉजिकली रीअरेंज कैसे करता है? ये मेमोरी में एक अपनी अलग से टेबल बना के रख लेता है। जैसे ये वो तो क्या करता है, इसी टेबल में फिजिकली रीअरेंज कर देता है क्लस्टर इंडेक्स। नॉन क्लस्टर इंडेक्स मेमोरी में एक अलग से अपनी टेबल बना के रख लेता है। ट्री ट्री काइंड का स्ट्रक्चर बना लेता है, ट्री टाइप का। उसकी डिटेल में भी मत जाओ, वो ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा, वो नहीं समझना। बस इसका इंटरव्यू में बताना है आपको कि भाई ये फिजिकली रीअरेंज नहीं करता, इसीलिए नॉन क्लस्टर इंडेक्स एक टेबल में मल्टीपल हो सकते हैं। तो इंटरव्यू में पूछेगा कितने हो सकते हैं, तो आप बोलोगे डिपेंड्स ऑन कौन से SQL सर्वर का वर्जन है।
क्लियर है, कोई डाउट? सर एक अभी क्या बताया था, मतलब मल्टीपल हो सकते हैं। हाँ, नॉन क्लस्टर इंडेक्स एक टेबल में मल्टीपल हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि वो फिजिकली रीअरेंज नहीं करते, वो लॉजिकली रीअरेंज करते हैं। वो एक अपनी बना हेलो के, तो इसीलिए एक, क्योंकि हेलो वो फिजिकली रीअरेंज नहीं करे तो। हाँ, आवाज आ रही है मेरी आपको? हेलो। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? मुझे आपकी आवाज आ यस रही है सर। क्लियर? आवाज ब्रेक हो रही है सर, कभी बीच में चली जा रही है फिर आ रही है, ऐसा हो रहा है। अच्छा, एक सेकंड रुको, फिर अब बताओ, अब बताओ। जी, अभी तो आ रही है सर। अच्छा, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं क्योंकि नॉन क्लस्टर इंडेक्स फिजिकली रीअरेंज नहीं करता और जी, लॉजिकली रीअरेंज करता है। तो फिजिकल करेगा नहीं रीअरेंज, तो इसको कभी दिक्कत नहीं आएगी, तो इसीलिए मल्टीपल नॉन क्लस्टर इंडेक्स हो सकते हैं। तो सर इसका क्लियर? फिर एक्चुअल में यूज क्या है फिर, सर्च नॉन क्लस्टर सर्च का का, जब यूज है वो ना। अरेंज नहीं, अरेंज ही नहीं कर पा रहा वो, तो पता कैसे लगेगा फिर? वो यहाँ पे अरेंज, टेबल के ऊपर अरेंज नहीं करता। नॉन क्लस्टर इंडेक्स क्या करता है, मेमोरी में एक अपनी अलग से स्ट्रक्चर बनाता है, अपना जी, अपना, कि मैं ये मेरे हिसाब से अरेंज करूंगा, और फिर उसको, उसके बेसिस पे काम करता है वो। अब वो तो क्या वो हमें नहीं स्ट्रक्चर दिखाई बनाता है, देगा? कैसे, आपको स्ट्रक्चर दिखाई नहीं देगा, लेकिन नॉन क्लस्टर इंडेक्स दिखाई देगा। अब उसका डिटेल में अभी आप आपको नहीं घुसना, जी, क्योंकि अभी आपके लिए वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं डिटेल में जाना कि कैसे बनाता है, क्या बनाता है। ठीक है बस सर। ये समझ लो कि ट्री काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनाता है, और उसके बेसिस पे वो डाटा फास्ट फास्ट लेके आता है। जी, अब क्योंकि फिजिकली रीअरेंज नहीं कर रहा, इसीलिए वो मल्टीपल हो सकता है। क्योंकि जी, उसको वो तो अपना अलग बना रहा है, अपना अलग, यस सर। एक बनाए या 100 बंदे अपने अलग अलग बनाएंगे, वो अपना अपना यूज करेंगे, तो इसीलिए वो मल्टीपल हो सकते हैं। तो इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है कि भाई मल्टीपल हो सकते हैं तो कितने हो सकते हैं? हम्म, करेक्ट। मल्टीपल का ये मतलब थोड़ी ना कि 1 लाख हो जाएंगे। मल्टीपल जी, होने का मतलब कि एक टेबल पे कितने हो सकते हैं। जितने तो कॉलम आप, होंगे। नहीं, जितने कॉलम होंगे वो भी हो सकता है। तुमने वो नहीं सुना, कंपोजिट इंडेक्स, कंपोजिट की बताया था मैंने, कि 2 कॉलम यस को सर। बना के भी हो सकता है, तो एक एक तो ये सिंगल हो गया। फिर 2 हम्म, कॉलम को बना के भी हो सकता है, फिर इन तीनों का भी हो सकता है, फिर उन तीनों का, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि कौन से SQL सर्वर के वर्जन पे आप काम कर रहे हो। जैसे फिलहाल लास्ट वाला जो वर्जन था उसमें 999 थे। इस बार देखते हैं SQL सर्वर 2022 में कितने होते हैं। क्लस्टर्ड इंडेक्स काउंट, इन्होंने बता रखा है कि मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी हो सकती है। ये ज्यादा डिटेल में आ रहा है, लिखते हैं मैक्स नॉन क्लस्टर इंडेक्स इन टेबल। लास्ट टाइम जब लास्ट SQL सर्वर में 999 होते थे। ये देखो, इन्होंने भी 999 लिखा हुआ है, 27 सितंबर 2023 को हुआ है। तो मतलब ये भी अभी भी 999 है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन क्लस्टर इंडेक्स दैट कैन बी क्रिएटेड पर टेबल इज 999। क्लियर? जी, बता पाओगे? कोई दिक्कत है? बता पाऊंगा सर ऐसे। ठीक है, बस फिर यही डिफरेंस बता देना, और ये बता देना कि भाई प्राइमरी की में बाय डिफॉल्ट क्लस्टर इंडेक्स होता है, और यूनिक की में बाय डिफॉल्ट नॉन क्लस्टर इंडेक्स होता है। तो इंटरव्यू में जी, ये भी पूछते हैं कि प्राइमरी की और यूनिक की में डिफरेंस क्या है। तो क्या ये तुम्हें पता है प्राइमरी की और यूनिक की में डिफरेंस क्या है? प्राइमरी की तो उसके लिए लगाते हैं कि जैसे कोई रिपीटेड चीज ना चले। करेक्ट। और यूनिक की का नहीं बताया सर। हाँ, बताया नहीं है, लेकिन इंटरव्यू क्वेश्चन जब पढ़ो तो ये चीजें आए तो इसे गूगल करके ढूंढने की कोशिश करो। ठीक बट है हालांकि सर। बता देता हूँ, यूनिक की क्या होता है, अगर किसी भी टेबल पे यूनिक की लग गई तो जी, सारे फीचर उसके प्राइमरी की वाले ही होंगे। कि मतलब उसमें डुप्लीकेट अच्छा, वैल्यू नहीं डाल सकते, उसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं डाल सकते, उसमें, हाँ, बस एक, और ये मतलब इसके साथ नॉन क्लस्टर इंडेक्स बनता है, प्राइमरी की के साथ क्लस्टर्ड, इसके साथ नॉन क्लस्टर्ड। बस दो मेन डिफरेंस है, वो क्या डिफरेंस है? यूनिक की के में
you can enter one null value as well. अगर यूनिक की लगी हुई है किसी कॉलम पे तो उसमें एक नल वैल्यू भी आ सकती है, प्राइमरी की में नल नहीं आ नल वैल्यू सकती। नहीं आ सकती। यस सर। नो नल वैल्यू इज अलाउड। ठीक है, दो डिफरेंस हो गए ना। एक डिफरेंस ये हो गया कि भाई नल वैल्यू अलाउ नहीं है, यूनिक की में नल वैल्यू अलाउ है, प्राइमरी की में नहीं है। और दूसरा डिफरेंस तो तुम्हें पता ही है कि प्राइमरी की में बाय डिफॉल्ट क्लस्टर इंडेक्स बनता है और यूनिक की में बाय डिफॉल्ट नॉन क्लस्टर इंडेक्स बनता है। क्लियर? यस सर, क्लियर है सर। ठीक है, अब तुम कल पूछ रहे थे कि भाई सीटीई क्या होता है यस सर। ना। तो सीटीई कुछ सर नहीं है। यूज तो मुझे पता लग गया उसका, मतलब मैं कल हाँ, उसकी प्रैक्टिस कर रहा था, डुप्लीकेट रो, nth सैलरी निकालना, इन सभी की प्रैक्टिस कर रहा था मैं रात। तो वो तो पता लग गया, मतलब क्या है एक्चुअल में किस तरह से बन रही है वो नहीं समझ आ रहा। अच्छा, कुछ बनाना, कुछ वो समझना नहीं है। सीटीई का फुल फॉर्म समझ लो बस। क्या है? कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। जी। इसका इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ भाई कि आप ऐसे सेलेक्ट स्ट्रिक फ्रॉम डीबीओ डॉट एम्प्लॉय लिखते हो, राइट? बट कई बार क्या होता है कि आपको मान लो बताना है कि भाई मुझे एवरेज ऐसे बंदे के नाम बताओ जिसकी एवरेज सैलरी से जो बड़े हो, इस क्लास की एवरेज सैलरी से बड़े हो। तो अब ये दो क्वेरी हो गई, दो क्वेरी हो गई नहीं हो गई? एक क्वेरी में पहले तुम्हें एवरेज सैलरी निकालनी पड़ेगी कि एवरेज सैलरी है क्या, और जी। दूसरी क्वेरी में बताओगे कि वो सारे स्टूडेंट के नाम लेके आओ जिसकी एवरेज सैलरी, जिसकी सैलरी एवरेज सैलरी से बड़ी हो। तो जब दो क्वेरी को एक साथ यूज करना हो या एक किसी पर्टिकुलर क्वेरी को मल्टीपल बार यूज करना हो अपने पूरे फॉर्म में या अपने किसी स्टोर प्रोसीजर के अंदर, तो कैसे काम करते हैं? तो हमें एक तरीका चाहिए था कि इस क्वेरी को मैं बार बार यूज कर सकूं। जैसे मान लो इसकी एवरेज सैलरी निकालनी होगी तो कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे, ठीक है। तो मेरी टेबल की एवरेज सैलरी ये हो गई। एवरेज सैलरी का मतलब क्या होता है भाई कि जितनी टोटल सैलरी है डिवाइड बाय टोटल जितनी नंबर ऑफ रोज हैं। क्लियर? बोलते रहो। यस सर। अब मैं कह रहा हूं कि मुझे उनके उनके वो चाहिए रिकॉर्ड जिनकी एवरेज सैलरी से इनसे ज्यादा हो। तो क्या लिखूंगा? तो दो तरीके हैं। एक तो है भाई इसकी सब क्वेरी बना ली मैंने, इसे बोलते हैं सब क्वेरी, कि एक क्वेरी, एक एक क्वेरी थी इसके अंदर दूसरी क्वेरी भी चला दी। तो ये बंदे हैं जिनकी सैलरी एवरेज सैलरी से ज्यादा है, राइट? तो ये तो सब क्वेरी हो गई। अब मान लो इस सब क्वेरी को मुझे 5 क्वेरी में यूज करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? हर बार ये मान लो 5 जगह और यूज करना है तो हर बार ये पूरा पूरा लिखना पड़ेगा। अभी तो ये सिंगल लाइन की क्वेरी है। मान लो ये क्वेरी 5 लाइन की होती तो मुझे हर बार वो 5 लाइन, अगर 5 बार काम करना है तो 5 बार लिखनी पड़ेगी। क्लियर? तो इसका क्या तरीका अपनाया कि भाई एक सीटी बना लो। तो अगर इसी को सीटी के साथ करना हो तो कैसे करेंगे? एज ये पूरा ऐसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट, अब इसे भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो सिंटैक्स में कुछ गड़बड़ है क्या? सेलेक्ट सर वो नहीं लगा रहे हम, क्या? स्मॉल वाले ब्रैकेट, ब्रैकेट। यस सर, ब्रैकेट हाँ। ब्रैकेट लगा लेते हैं। इसके इसको बीच में अंदर ही लिख लेते आएगा हैं। सर। यस सर। विद सीटी, अभी सीटी में कुछ गड़बड़ आ रही है, लेकिन चलो देखते हैं इसे। नहीं सर, चल मारते हैं। जाएगा ये हाँ, ये एरर दिखाता ही है।
सेलेक्ट, इसे इसका नाम दे देते हैं कुछ, एवरेज सैलरी फ्रॉम, पहले ये चला के दिखाता हूँ, फिर इसका और भी थोड़ा इंप्रूव वर्जन बताता हूँ। इसने भी सेम रिजल्ट दे दिया। अब लेकिन सीटी के साथ सब क्वेरी बनाने की जरूरत भी नहीं है आपको। आपको क्या कर देना है, ज्वाइन के साथ भी काम कर सकते हो। हालांकि ये सिंगल लाइन क्वेरी के लिए सीटी नहीं यूज करते, सीटी जनरली यूज करते हैं जब ग्रुप बाय हो, कहीं पे थोड़ी एडवांस क्वेरी हो, वहां पे सीटी यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे समझाने के लिए खाली एक सिंपल सी क्वेरी बना दी कि भाई सीटी बन गई। सीटी का मतलब कुछ नहीं है कि एक क्वेरी को एक जगह बना के कहीं रख लिया जिससे कि उस क्वेरी को बार बार हम यूज कर सकें। अब इसे ज्वाइन कर लेते हैं। ई डॉट, अच्छा यहाँ पे एक और कॉलम लेना पड़ेगा ना ज्वाइन करने के लिए, नेम, नेम एवरेज सैलरी, ग्रुप बाय लेना पड़ेगा। अभी बनाता हूँ फिर बताता हूँ। नेम इक्वल टू, सिटी के हिसाब से ले लेते हैं। सिटी इक्वल टू सिटी डॉट सिटी, इसे चलाते हैं। तो इन्होंने क्या बता दिया। अब इसी क्वेरी को मैंने क्या बनाया है, देखो यहाँ पे इस क्वेरी को मैंने इस तरह से बनाया है कि भाई एवरेज सैलरी निकालो सिटी वाइज। तो हर सिटी के वाइज इन्होंने एवरेज सैलरी निकाल के, ग्रुप बाय भी मैंने तुम्हें बताया नहीं ना। नहीं सर, ये नहीं बताया। चलो मैं बताऊंगा, अभी ग्रुप बाय बताता हूँ। ग्रुप बाय भी कभी बहुत यूजफुल चीज है। तो पहले चलो ग्रुप बाय बताता हूँ, फिर इस क्वेरी पे आता हूँ सिटी। इसे इसे अभी दिमाग में होल्ड करके रखो, पहले ग्रुप बाय समझ लेते हैं ग्रुप बाय क्या होता है, क्योंकि ग्रुप बाय भी इंपॉर्टेंट क्वेरी है। आप देखो ग्रुप बाय कैसे यूज होता है। मान लो ये हमारी क्वेरी है, राइट, और एक काम करता हूँ, इसी को अपडेट कर देता हूँ क्वेरी को एक बार और। आईडी आईडी इक्वल टू 6 आईडी इन। अगर मुझे दो में एक साथ करना है तो इन भी लगा सकते हैं। 2 आईडी एक साथ। हाँ, जैसे मैंने कह दिया 6 और 7 दोनों को अपडेट कर दो, अच्छा। तो इक्वल टू की जगह इन लगा देना है आपको। तो 2 रो अफेक्टेड हो गई। ठीक है, अब दोबारा से इस क्वेरी पे आते हैं। अब देखो इस क्वेरी में 2 जगह आगरा है, 3 जगह दिल्ली है, और बाकी एक एक जगह है। ठीक है, अगर मुझे इन सबकी एवरेज सैलरी निकालनी होगी तो मैं क्या करूंगा, सिंपल। अगर मुझे पूरी टेबल से एवरेज सैलरी निकालनी होगी तो मैं तो सिंपल ये एवरेज कर दे कीवर्ड सकता हूँ, एवरेज सैलरी, राइट। इसमें कोई दिक्कत और परेशानी नहीं थी हमें। है सर। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आता है कि भाई मुझे स्टेट वाइज बताओ, तो एवरेज आ गई। अगर इंटरव्यू का क्वेश्चन आता है कि भाई ये तो पूरी टेबल की हो गई ना, मुझे बताओ यस सर। स्टेट वाइज, सिटी वाइज एवरेज सैलरी, कि दिल्ली जी। में एवरेज सैलरी क्या है, यूपी में क्या है, आगरा में क्या है, न्यूयॉर्क में क्या है, और बाकी जहां पे कुछ नहीं है वहां पे क्या है। तो ऐसी काम करने के लिए मतलब इसी क्वेरी के अंदर इसको थोड़ा दिमाग लगाओ कि मुझे एवरेज निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, कि भाई दिल्ली सभी दिल्ली का का या अलग से सिटी का? एवरेज निकले। अच्छा। हाँ बताओ, कि दिल्ली मतलब दिल्ली का अलग से एवरेज जी निकले, जी। आगरा आगरा का अलग से एवरेज निकले, और मतलब
ग्रुप, इसे कहते हैं ग्रुपिंग करना। तो हम क्या करेंगे, हम दिल्ली को एक ग्रुप बना लेंगे, यूपी को एक, मतलब सिटी के ऊपर ग्रुप बाय लगा देंगे। तो अब सिटी का जो रिजल्ट होगा वो एक ग्रुप की तरह काम करेगा और फिर उसके ऊपर खेल सकते हैं। तो जैसे इसी इसी को मुझे अपडेट करना हो तो क्या करूंगा, ग्रुप बाय एक क्वेरी होती है सिटी। अब यहां पे क्या लिख दूंगा, सिटी कोमा एवरेज सैलरी, और यहां पे चलो काउंट भी लिख देते हैं। काउंट बता देगा कितनी कितनी कितने रिकॉर्ड हैं उस ग्रुप में। तो ये देखो भाई, इसने बता दिया सब मुझे कि खाली जो था उसकी तो एवरेज सैलरी इतनी है, उसमें नंबर ऑफ सिटीज एक ही आती है। आगरा क्या था, उसकी नंबर ऑफ सिटीज 3 थी, उसकी एवरेज सैलरी ये आती है। बाकियों की भी इसने एवरेज सैलरी बता दी। सर ये जो तो काउंट ग्रुप, लिखा है, हाँ बोलो। तो काउंट में 1 ही लिखेंगे ना? हाँ 1 लिखो या कोई कॉलम का नाम लिख दो, किसी भी कॉलम का नाम लिख दो, जैसे आईडी का नाम भी लिख सकते हो आप। लेकिन मैं 1 आईडी, अच्छा इसमें मैंने 1 क्यों लिखा, 1 इसलिए लिखा क्योंकि 1 एक कांस्टेंट नंबर है। 100 लिख दो, कोई भी एक नंबर लिख दो। इसका मतलब क्या है कि वो हर लाइन के बजाय 1 को काउंट करेगा। अगर मैं आईडी लिखता हूं तो आईडी को काउंट करेगा। मतलब दोनों का मतलब एक ही है, बट परफॉर्मेंस, ये समझ लो परफॉर्मेंस के लिए ये ज्यादा फास्ट होता है काउंट 1 लिखना। क्लियर? ये वाला काम तो सर हम रो नंबर से भी कर सकते थे। वो रो नंबर बोल रहा हूँ, कौन सी की थी वो, टेंस की। कौन सा, कौन सी की? टेंस थी शायद। रैंक बोल रहे हो तुम, रैंक बोल रहे होगे या डांस रैंक बोल रहे होगे? हाँ, डेंस रैंक उससे हाँ भी कर डांस सकते रैंक से थे। भी, हाँ डांस रैंक से भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस तरह के काम को ग्रुप बाय इज अ फर्स्ट चॉइस, ग्रुप बाय से करना चाहिए। रैंक, जी रैंक बेसिकली रैंक डांस रैंक से भी हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें भी वो सेम रैंक आ जाएगी और उस रैंक के बेस पे कर लोगे। लेकिन ग्रुप बाय में देखो कितनी आसानी से हो गया। सेलेक्ट सिटी आप, करी हमने, फिर एवरेज सैलरी करी, काउंट। इसमें मतलब डेंस की जगह काउंट यूज कर रहे हैं ना? हाँ वहां पे एक एडिशनल कॉलम बनाना पड़ता था, डांस रैंक बना के उस कॉलम का नाम देना पड़ता था। यहाँ पे हमने कोई, ये काउंट तो ऐसी, काउंट तो मैंने ऐसे ही ले लिया। अगर एवरेज सैलरी हो तो खाली ये लिखना है आपको कि भाई इसकी एवरेज सैलरी है, इसकी है, इसकी है, इसकी है। हाँ, सिटी वाइज आ काउंट, गई। ये सही है। हाँ काउंट मैंने इसलिए लिखा है कि जिससे एडिशनल चीजें पता चल जाए मुझे कि भाई कितने रिकॉर्ड हैं इसके अंदर। अच्छा। तो इसलिए मैंने अच्छा, काउंट भी लिख रिकॉर्ड भी दिया आ गए हमें कि कि आगरा के एक 3 ग्रुप में, रिकॉर्ड हैं। हाँ कि दिल्ली के 3 है, आगरा के 3 है, यूपी के 2 है, न्यूयॉर्क का 1 है, बाकी एक खाली है। जी, क्लियर? तो ग्रुप बाय क्लियर कर है सर। लोगे, और ग्रुप बाय के थोड़े से और प्रैक्टिस करना है, कई बार ग्रुप बाय के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है? ठीक है अब सर। ग्रुप, जैसे जैसे नॉर्मल क्वेरी में वेयर लगाते हैं, ग्रुप बाय के साथ वेयर नहीं लगाते। अगर मुझे बताना हो कि भाई वही सिटी चाहिए मुझे जिनका जो काउंट है ना 2 या 2 से ज्यादा हो, एक वाली नहीं चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा हो, टी तो मैं ग्रेटर क्या देन लिखूंगा, 2। हैविंग। हैविंग, यहाँ पे हैविंग होता है ग्रुप बाय के साथ हमेशा। ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी है, पूछते हैं ग्रुप बाय के साथ वेयर लगाओगे या हैविंग, तो आप बोलोगे ग्रुप बाय के साथ हैविंग, और नॉर्मल क्वेरी के बाद वेयर लगाते हैं। पर ग्रुप बाय के साथ हमेशा हैविंग, काउंट वही 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तब वही वाले रिकॉर्ड आ जाएंगे जिसका काउंट 2 या 2 से ज्यादा हो। क्लियर? क्लियर है सर। याद रखना है ग्रुप बाय, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। ग्रुप बाय के साथ हैविंग हैविंग। लगाते हैं हमेशा, वेयर लगाऊंगा तो नहीं चलेगा, एरर दे देगा, इनकरेक्ट सेंटर ये। तो हमेशा ग्रुप बाय के साथ हैविंग लगाना पड़ेगा। तो ग्रुप बाय का काम क्या क्या होता है कि भाई ग्रुपिंग करने के काम आता है। तो अब ऊपर आते हैं अपनी सीटी में। तो मेरी सीटी में रिक्वायरमेंट क्या थी कि भाई सिटी वाइज बताना है मुझे। तो मैंने बना लिया वही सिटी एवरेज सैलरी बना ली। तो हर सिटी वाइज यहाँ पे मुझे एवरेज सैलरी मिल गई, राइट? अब यहाँ पे मैंने सिंपल क्या कर लिया, एम्प्लॉय सर एक टेबल बार से, ये वाली बात दोबारा बता दो सर। सेलेक्ट सिटी एवरेज सैलरी।
ये तो वही काम किया ना जो अभी यहाँ पे किया है। ये देखो यही लिखा है, एवरेज सेम सैलरी, यही चीज लिखी है, सेम यही चीज लिखी है, अच्छा इसके अलावा ग्रुपिंग कुछ नहीं करी है लिखा ऊपर मैंने। हमने। करेक्ट। मैंने क्या किया, जो ये रिजल्ट आएगा, जी ये रिजल्ट जो भी आ रहा है, इसको मैंने कहीं जी। सेव कर लिया। ठीक है। आप ठीक क्या, है सर। कहाँ पे सेव कर लिया, एक सीटी में सेव कर लिया। सिटी में। सीटी का काम क्या होता है, कोई भी क्वेरी को आप सेव कर सकते हो एक टेम्पररी क्या बोलते हैं एक्सप्रेशन में। तो ये एक्सप्रेशन को सेव कर लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, जहां पे सिटी मैच कर रही है वहां से ज्वाइन लगा दे रहा हूं, इनर ज्वाइन। सेलेक्ट ई नेम, सेलेक्ट ई सैलरी। सिटी एवरेज सैलरी क्यों बोल रहा है, इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम सिटी एवरेज सैलरी, क्या स्पेलिंग गलत है। ओ, क्योंकि जब भी सिटी रहेगा तो दोनों साथ में चलेंगी, ये याद रखना है। सिटी रहेगा तो उसको पता, ये कहीं पे मेमोरी में सेव नहीं होता, ये तो खाली एक्सप्रेशन है। तो ये कहीं यहाँ पे सेव नहीं होता, अगर यहाँ पे सेव होता तो जी चल जाता। ये तो खाली एक्सप्रेशन है, यहीं पे रहेगा, तो दोनों को साथ में से चलाना मैंडेटरी है। तो ये देखो, तो इन्होंने वो सारे रिकॉर्ड को ज्वाइन लगाया और जहां जहां पे इसे सिटी मिली वहां वहां पे मैच कर दिया, ज्वाइन लगा दिया। सेलेक्ट ई नेम, सेलेक्ट सैलरी, दोनों से हमने सेलेक्ट कर लिए। नेम हमने एम्प्लॉय से करा, फिर ज्वाइन, ज्वाइन सिटी एवरेज सैलरी, जिसका नाम सिटी दे दिया। अब कर मतलब इसका ये तो कुछ सिटी भी, हो गया। हाँ ये तो एक, ये कोई इस क्वेरी का कोई खास मतलब नहीं है, ये क्वेरी यस कुछ सर, भी हो ये सकती सेल है। ज्वाइन था। हाँ मतलब मेन पॉइंट ये है बस कि भाई, सीटी जो एक्सप्रेशन होता है, कोई ऐसी क्वेरी अगर आपको बनानी हो और आपके पास कोई मल्टीपल क्वेरी का एक क्वेश्चन निकालना हो आपको, और आपको उस क्वेरी को बार बार यूज करना हो, मान लो अभी तो एक ही कॉल टेबल में किया है, कल को 2 टेबल में यूज करना हो, तो आप क्या करोगे, या तो आप ये पूरी की पूरी क्वेरी हर बार लिखते रहो, या फिर एक एक्सप्रेशन आपने बना दिया ये, अब इसको मैं अगर अपने स्टोर प्रोसीजर के अंदर 5 बार भी यूज करूं तो इसको आराम से यूज कर सकता हूं। क्लियर है, कोई डाउट। क्लियर है सर। ठीक है, तो यही सीटी है। अब तुम्हारा सिक्वल सर्वर में क्लस्टर इंडेक्स, नॉन क्लस्टर इंडेक्स भी हो गया, ग्रुप बाय भी हो गया, जॉइंस भी हो गए। ओके, बस अब स्टोर प्रोसीजर और फंक्शन की तुमने प्रैक्टिस की। सर उसकी वीडियो अभी नहीं मिली, मैं यही क्वेश्चंस कर रहा था, इन्हीं की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मतलब सैलरी वगैरह अच्छा, निकालना और डुप्लीकेट रो डिलीट करना और चलो सेल्फ चलो ठीक है, ज्वाइन लेकिन की। स्टोर प्रोसीजर और फंक्शन की भी प्रैक्टिस कर लेना। वहीं मैं वीडियो वैसे डाल दूंगा, लेकिन अगर वीडियो मैं लेट भी होता हूँ डालने में, तो सिंपल जी गूगल करके कर लिया करो, या यूट्यूब पे तो बहुत सारे, ये तो सिंपल चीज है ना, क्योंकि स्टोर पोजीशन का सिंटैक्स है यस खाली। सर। मेथड तो आपको अपने दिमाग से बनाने हैं कि क्या बनाना है। जैसे एक बार आपने बना दिया कि एक ही क्वेरी के अंदर अपडेट और डिलीट करा दिया, अगर किसी ने 1 नंबर दिया तो अपडेट, 2 नंबर दिया तो डिलीट, ये सब, इन सब की प्रैक्टिस कर लेना। और आज हम स्टार्ट नहीं करेंगे एमवीसी, अब कल से एमवीसी स्टार्ट होगी। कल से यस मतलब सर, फ्राइडे ले नेक्स्ट लूंगा क्लास एक से। क्लास में। हाँ फ्राइडे ले लूंगा अगर मेरे पास टाइम होगा तो एक क्लास, जी और फ्राइडे से सर। एमवीसी स्टार्ट करेंगे। आज हम बात करते हैं थोड़ी सी कि कैसे आपको जॉब अप्लाई करनी है। और जी तो तुम्हारा मेरे पास है ना वो, यस सर। चलो तुम्हारा खोल के और दिखाता हूँ कि कैसे आपको जॉब अप्लाई करनी है। आगे इसमें थे शायद, क्या एक बार दोहराता हूँ ईमेल आईडी। चलो मैं देख सिविल लेता हूँ डॉट। वरना, हाँ अभी बोलो मत क्योंकि ये रिकॉर्डिंग जाएगी ना यूट्यूब पे। यस सर। मैं चेक कर लेता हूँ। कोई अभी इंटरव्यू शेड्यूल नहीं हो रहा, नहीं सर। किसी के कॉल मैसेज आ रहा है, मैसेज कॉल भी नहीं आ रहे। कॉल आई थी सर, बस एक। एक ये बताओ, एक वेरिफिकेशन दो। अभी तो कोई मैसेज नहीं आया सर।
आ गया 653488। ठीक है, तो अब तुम्हें कैसे अप्लाई करनी है जॉब? एक एक वो पकड़ना है सिटी, हर सिटी में अप्लाई करनी है। पहले से लॉगिन होने दो। ठीक है भाई, पहले तो जॉब वाले में जाना है, जॉब पे क्लिक करनी है। यहाँ पे डालना है सिंपल .NET डेवलपर। यहाँ पे पकड़ना है नोएडा को, नोएडा से शुरू करते हैं। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे देखो क्या डालना है, पहले तो एक्सपीरियंस लेवल सेलेक्ट करना है, एंट्री लेवल, एसोसिएट, कितना, बस 701 रिजल्ट आए हैं। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें एक एक कंपनी में जाने की जगह सबसे पहले इजी अप्लाई वाले पे क्लिक करो। यहाँ पे इजी अप्लाई कर लिया क्लिक, तो अब ये एक एक बार में क्लिक अप्लाई हो जाएंगे। आप आंख बंद करके अप्लाई करते रहो बस। यहाँ पे किया, इसे इजी अप्लाई किया, ये मांग रहे हैं नेक्स्ट। इनमें कहीं पे भी तुम्हें कुछ डिटेल ज्यादा नहीं भरनी, हो गया एक अप्लाई। ये लो, अब ये सेलेक्ट किया, फिर क्लिक नेक्स्ट। नेक्स्ट, हाउ मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यू हैव इन .NET ASP.NET 1.5 1.5 1.5। अच्छा, पूरा पूरा नंबर बोले तो दो डाल दो। यस, नेक्स्ट, यस अर्जेंटली फिर करनी है, यस करके सबमिट। एक और एप्लीकेशन तुमने अप्लाई कर दी, कहीं तुम्हें कुछ नहीं भरना। ऐसे ही जितने में भी इजी अप्लाई वाले करोगे वो सब ऐसे ही 2-2 मिनट में अप्लाई हो जाएंगी जॉब। नोएडा काम खत्म कर दिया, 10-15 जॉब नोएडा में अप्लाई की, उस पे बाद आ गए गुड़गांव। अब गुड़गांव वाली एक एक ऐसे उठानी है, अप्लाई, नेक्स्ट, नेक्स्ट। सैलरी एक्सपेक्टेशन पे पूछेगा 6 LPA, 6 लिख दो खाली, रिव्यू, अप्लाई। ये भी हो गया। ये इतनी जल्दी तुम कह रहे थे बहुत टाइम लगता है अप्लाई करने में, देखो कहाँ टाइम लग रहा है। ये सर बहुत सारी चीजें पूछ रहे थे। वो इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि तुमने वो इजी अप्लाई वाला सिलेक्ट नहीं किया था। इजी अप्लाई वाले मतलब जिन्हें जल्दी जॉब चाहिए होती है वो ज्यादा ये डिटेल नहीं मांगते। तो यहाँ पे ऊपर एक तो एक्सपीरियंस लेवल सेलेक्ट करना है, एंट्री लेवल, एसोसिएट और इजी अप्लाई वाला। गुड़गांव से भी ज्यादा बैंगलोर और पुणे देखो, वहां पे पैकेज अच्छा मिल जाता है। बैंगलोर पुणे में अगर पैकेज में आप बोले तो 7 से 7 LPA तक डालना। 4 to 8 तो तुम्हारा है नहीं। जी। जहां जहां .NET डेवलपर है ये आ गया, अप्लाई, नेक्स्ट, नेक्स्ट। हाउ मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस विद रिएक्ट जेएस, ऐसे लिख दो 1। जब इंटरव्यू होगा उस समय देखा जाएगा 1। क्योंकि कई बार क्या होता है जॉब डिस्क्रिप्शन ही HR बनाते हैं, तो इसमें कुछ चीजें की जरूरत नहीं भी होती तो भी वो लिख देते हैं कि इसकी जरूरत है। फिर इंटरव्यू में अगर आप स्ट्रॉन्ग .NET डेवलपर हो तो बाकी चीजों को पता होता है, लोग किस सीख लेते हैं। ये आ गई लिमिट माई एंट्री, इसमें अप्लाई किया, नेक्स्ट, नेक्स्ट। मे आई नो नोटिस पीरियड 1 month। अच्छा, नंबर ही बोल रहे हैं तो 1। करंट एंड एक्सपेक्टेड सैलरी तो लिख दो 6। अच्छा, बेंगलुरु है तो 7। लास्ट वर्किंग डे क्या, 30। सर ये जो ईयर ऑफ QA एक्सपीरियंस, होते हैं हाँ ये भी IT में काउंट होते हैं? हाँ, QA क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। आप जो सॉफ्टवेयर बनाओगे उसकी टेस्टिंग QA करेंगे। अच्छा। ठीक है, अब ये करके कर लोगे अप्लाई, तो यस सर मैं कर दूंगा। रोज कम से, अब देखो मैंने 5 तो अभी कर ली अप्लाई, रोज कम से कम 50 जॉब अप्लाई करनी है। पहले जॉब्स पे जाना है ना, उसके बाद एक्सपीरियंस लेवल 2, फिर इजी यहाँ अप्लाई। .NET डेवलपर, यहाँ पे सिटी का नाम बैंगलोर, पुणे, मुंबई, नोएडा, गुड़गांव, हैदराबाद। ये 6 सिटी जरूर सुनिए, ये पूरी इंडिया की आईटी हब यहीं पे है। जी। बैंगलोर, पुणे और हैदराबाद में डालोगे तो 7 लाख का पैकेज, 7 लाख एक्सपेक्टेशन डालना।
दिल्ली और मुंबई में भी, और दिल्ली और एनसीआर डालो तो 6 लाख का। ठीक है सर। ठीक है, ओके। और रोज 50-50 अप्लाई करो, तभी कॉल आएंगी, क्योंकि इस समय मार्केट हल्की सी एज कम्पेयर टू पहले के से थोड़ी सी डाउन है, तो आपको जी दबा के अप्लाई करना पड़ेगा, जिससे कि कॉल आए और इंटरव्यू हो आपका। ठीक है सर। ठीक है, ओके, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जब तक आप प्रैक्टिस करो, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन ना आए तो पूछो। जैसे क्लस्टर इंडेक्स, नॉन क्लस्टर इंडेक्स का तुम्हें पता लग गया ना, एक फिजिकली रीअरेंज करता है, एक लॉजिकली रीअरेंज करता है। अभी तो सर मैं वो जो आपने क्वेश्चंस भेजे थे बस उन्हीं के ऊपर ही ट्राई करता रहता हूँ, एक बार होने के बाद उसी की प्रैक्टिस मारता रहता हूँ क्वेश्चंस की। वो जो 24 क्वेश्चन है, यस सर, उनमें से 4-5 अच्छा, तो हो चुके हैं। उनमें से कई सारे मुश्किल भी हैं, तो बहुत ज्यादा डिटेल उनके बहुत ज्यादा डिटेल में मत पढ़ो। वो तो, क्योंकि इंटरव्यू में क्या पूछेंगे जरूरी नहीं है कि उन्हीं में से पूछें, वो खाली लॉजिक क्लियर करने के लिए है। जी अब पहले जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी प्रैक्टिस जरूर करो, जैसे स्टोर प्रोसीजर और फंक्शन की प्रैक्टिस कर लो। इंटरव्यू में ठीक है सिंपल सर। तुमसे पूछेंगे, जैसे स्टोर प्रोसीजर बनाना होगा तो पूछेंगे कि क्रिएट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और का प्रोसीजर में क्या लिखोगे, कि अगर कोई चीज इंसर्ट करानी है, अपडेट या डिलीट तो कैसे बनाओगे। तो आप उसके लिए एक प्रोसीजर बना के प्रैक्टिस करो, ये सब प्रोसीजर बनाना प्रैक्टिस कर लो, फंक्शन बनाना। ज्यादा लोग सिंटैक्स देख लेते हैं। जी ठीक है, चलो ठीक ठीक है है, सर। करो प्रैक्टिस। रोज कितने घंटे पढ़ते हो? सर 2 घंटे तो रात में और 2 घंटे दिन में निकालता हूँ, फिर थोड़ा सा लर्निंग का सुबह देखता हूँ। तो ये इतना अगर 5 घंटे पढ़ रहे होते तो 5 घंटे में 4 क्वेश्चन ही किए तुमने। सर वही प्रैक्टिस करता रहता हूँ, एक क्वेश्चन की 2-3 बार करता हूँ और फिर बीच में एरर अच्छा वगैरह आ जाती हैं। अच्छा, नहीं अगर इतना पढ़ रहे हो तब तो बहुत है, लेकिन मन लगा के पढ़, जितना भी पढ़ो ये मन लगा के पढ़ो। मतलब 3-4 घंटे भी पढ़ो, 3 घंटे भी अगर सही से पढ़ लिए तो हो जाएगा। ठीक ये है, है सर। ठीक है सर। हाँ। और अब इसको एक, जो जितने भी जैसे 5 घंटे पढ़ रहे हो उसमें से 1 घंटा ये यूज करो, 1 घंटा अप्लाई करो। मैंने अभी 10 मिनट में तुम्हारे सामने 6 जॉब अप्लाई कर दी, तो अगर तुम 1 घंटा यूज करोगे तो कम से कम नहीं तो 30-35 जॉब तो अप्लाई कर ही दोगे, तो रोज 30-35 अप्लाई करते रहो। ठीक है सर। ओके, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। बाय सर।